नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सामान्य ज्ञान की गंगा पर। साथियों, आप कहानी में खो जाएं इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आज हम एक बार फिर आपके बीच लेकर आए हैं गौतम बुद्ध और चरित्रहीन स्त्री की छोटी सी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। एक बार गौतम बुद्ध अपने कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और उनका एक शिष्य कुटिया के सामने लगे फूल के पौधे को पानी से सींच रहा था। तभी अचानक उनके शिष्य की नजर गौतम बुद्ध पर पड़ी। शिष्य ने देखा कि गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं तो शिष्य तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास आया और उनके मुस्कुराने का कारण पूछने लगा। तो बुद्ध ने बताया कि शिष्य बस मैं मानव परीक्षण करने की सोच रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। यह कहते हुए गौतम बुद्ध ने शिष्य से कहा कि चलो आज हम गांव में मानव परीक्षण करते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ दोनों ही वो किसी गांव में गए जहां उन्हें वहां एक वेश्या स्त्री मिली। उस वेश्या स्त्री ने गौतम बुद्ध को देखकर गौतम बुद्ध से प्रश्न करने लगी कि आप किसी राजकुमार और राजा की तरह दिखते हैं, फिर आपने ये संन्यास धारण क्यों किया हुआ है? गौतम बुद्ध ने उस वेश्या स्त्री को उत्तर देते हुए कहा कि मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए संन्यास धारण किया है। वेश्या स्त्री ने कहा कि ऐसे कौन से आपके 3 प्रश्न हैं कि जिसके कारण आपने संन्यास धारण किया है? उसे स्त्री की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने बताया कि हमारा शरीर युवा और आकर्षक है, लेकिन समय बीतेगा और समय के साथ साथ हमारा शरीर बूढ़ा होगा और बीमार होगा। उसके बाद शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा। मुझे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए मैंने संन्यास धारण किया है। महात्मा बुद्ध की ज्ञान भरी बातें सुनकर वह स्त्री उनसे बहुत प्रभावित हुई और महात्मा बुद्ध को अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही यह बात उस गांव वालों को पता चली तो सभी गांव वाले महात्मा बुद्ध के पास आकर कहने लगे कि आप उस स्त्री के घर न जाएं क्योंकि वो स्त्री चरित्रहीन है। गांव वालों की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध ने गांव के सरपंच को बुलाकर पूछा कि क्या यह सच है कि ये स्त्री चरित्रहीन है। सरपंच ने महात्मा बुद्ध को बताया कि महात्मा, इन गांव वालों की बात सत्य है, यह स्त्री चरित्रहीन है। और तब महात्मा बुद्ध ने सरपंच की बात सुनकर उसका एक हाथ पकड़कर कहा, सरपंच जी अब आप ताली बजाकर दिखाओ। तो सरपंच को आश्चर्य हुआ और कहा कि ये तो असंभव है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बज सकती। तब महात्मा बुद्ध ने सरपंच से कहा, जिस तरह से एक हाथ से ताली नहीं बज जा सकती, ठीक इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं होती। अगर यह स्त्री चरित्रहीन है तो आप सब गांव वाले भी चरित्रहीन हैं, तो मुझे भी आप किसी के भी घर नहीं आना चाहिए। अगर पहले आप चरित्रहीन नहीं होते तो यह स्त्री भी चरित्रहीन नहीं होती। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी गांव वाले बुद्ध के सामने झुक गए और अपनी भूल की माफी मांगने लगे। कहने लगे, महात्मा हमें माफ करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और फिर इन सभी बातों के उपरांत गौतम बुद्ध ने उस वेश्या स्त्री के घर जाकर भोजन किया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी को भी चरित्रहीन कहने का हक नहीं है। किसी को भी चरित्रहीन कहने से पूर्व अपने आप में देखना चाहिए कि क्या हम पूरी तरह पवित्र हैं, क्या हम चरित्रहीन नहीं हैं। पहले हमें तन मन से पवित्र रहना चाहिए, उसके बाद दूसरों को चरित्रहीन कहना चाहिए। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको वाकई में बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।